अब जब ये अपने नाम का खुतबा पढ़ेंगे कि मैं जहांगीर, मैं नूरुल जहांगीर, पूरे विश्व का विजेता हूं मैं, तो उसके वाइफ का नाम मेहरुनिसा है, तो किसी को भी नहीं पड़ेगा। वो लेवल होनी चाहिए, वो दम होना चाहिए उसके वाइफ। तो उसने सबसे पहले अपने वाइफ का मेहरुनिसा से नाम उसने नूर महल रखा। नूर महल मीन्स हमारे महल की रोशनी जगमगाएगी, क्योंकि फैक्ट है कि नूर जहां का अगर हम इतिहास पढ़ेंगे तो नूर जहां पर्शिया की थी और वो पर्शियन ब्यूटी के रूप में उसको जाना जाता है, बहुत खूबसूरत। इसलिए शायद जहांगीर की नजर पड़ी और उन्होंने उसको थर्ड फोर्थ वाइफ का दर्जा देके उन्होंने, लेकिन वो धीरे धीरे बहुत पॉपुलर होते गए। तो कुछ राज दरबारियों ने बताया कि सर ये नूर महल, ये नाम कुछ सूट नहीं होता है। तो उन्होंने उसको फिर जहां कर दिया, नूर जहां, यानी ये मेरी जो वाइफ है ये जहां की रोशनी है। लेकिन धीरे धीरे नूर जहां इतनी पॉपुलर होती गई और जहांगीर के सल्तनत पे उसकी पकड़ इतनी तगड़ी होती गई कि बाद में पूरी सत्ता ही उसके हाथ में आ गई। ऐसा इतिहास में नोट है। तो उसने अपने क्वाइन निकाल लिया। तो लोगों ने बोला कि अरे नूर जहां तो एक हाउस वाइफ है और एक हाउस वाइफ का क्वाइन निकालना ये कोई आसान काम नहीं, लेकिन वो दिमाग से भी उतनी चतुर थी। उसने जो क्वाइन बनाया, उस क्वाइन पे जो लिखवाया, मैं आपको उसको थोड़ा सा हिंदी में भी बताऊंगा, जो लिखावट है वो बताऊंगा। वो चतुर थी। सिक्के तो ऐसे थे कि वो सिक्के पूरे हिंदुस्तान में चलते थे, दिल्ली से लेके कन्याकुमारी तक, जहां तक उनका रास्ता वही सिक्के चलते थे। उसमें नूर जहां का सिक्का जाए तो उसको लोग एक्सेप्ट करना चाहिए। तो उसने वो सिक्के पे लिखा दिया, बा हुक्म शाह जहांगीर याफ्त सद जेवर बानम नूर जहां बेगम बादशाह सर। इसका मैं हिंदी में बताता हूं कि बादशाह जहांगीर के हुक्म से जिस सिक्के पे नूर जहां का नाम है, वो सिक्के की खूबसूरती 100 गुना बढ़ गई। इतना सुंदर कपलेट उसने उस पे लिखवाया और लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। ये पूरे भारतवर्ष में पहला सिक्का है कि जिसने राजपाट न करते हुए उस लेडी ने उस सिक्के को ढलवा के पूरे हिंदुस्तान में चलन में डाल दिया। अच्छा। एक हाउस वाइफ, तो मैं सभी हाउस वाइफ को यहाँ भी प्रणाम करता हूँ। और नूरजहां की सबसे बड़ी खासियत आपको मैं बता दूं कि नूरजहां पर्शियन ब्यूटी थी, लेकिन नूरजहां दो चीज की आविष्कारक भी थी। उसने हिंदुस्तान में इत्र का इजाद किया था। जब वो नहा रही थी तो पंखुड़ियों में से कुछ ऑयल टपका, उन्होंने उस ऑयल को कैच किया, इत्र का निर्माण किया। और दूसरा कि आज हम जो भी सदी में जी रहे हैं, आज ब्यूटी पार्लर का बहुत बड़ा कल्चर है जी। मुझे लगता है कि लेडीज तो जाती हैं, जेंट्स पार्लर भी है। इस ब्यूटी पार्लर की जो जनक थी ना, वो नूरजहां थी। अच्छा। क्योंकि नूरजहां अपने महलों में छोटे छोटे मीना बाजार लगवाती थी। अच्छा। उसने पर्शिया के अच्छे अच्छे जो ब्यूटिशियन थे उनको इनवाइट किया इंडिया में। बहुत सारे लेप लगाने का सिस्टम, बहुत सारी सुगंधित चीजों से मेकअप करने का, ये करने का, इसका पूरा श्रेय हमारे यहाँ पर अगर किसी को गया है तो वो है नूरजहां। अब आखिरी सिक्के की आपसे चर्चा करूंगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट सर इतना बड़ा है कि अगर मैं बोलते जाऊंगा आप लोग शायद बोर ना हो जाओ। लेकिन इसमें तो इसमें एक मुगल सल्तनत के रहते रहते एक आदमी की और एंट्री हो गई। उसका नाम था शेरशाह सूरी। अपने शेरशाह सूरी का नाम इतिहास में जानना हमें बहुत जरूरी है। उसका कार्यकाल बहुत कम था, 16वें शतक के मध्य में, यानी समझा कि उसने 1640 से लेकर 1645 ईस्वी सन में राज किया। लेकिन उसके 5 साल का कार्यकाल हिंदुस्तान को बहुत सारी चीजें देखी। मैं खासकर उसकी सिर्फ 3 चीजों का उल्लेख करूंगा आपसे। उसने सबसे पहले, आज जो हमारे भारत सरकार में नितिन गडकरी जी का नाम लेना मैं बहुत आदर से लेता हूं कि उन्होंने जो रोड का निर्माण किया पूरे भारतवर्ष में, आज सब लोग तारीफ करते हैं कि अगर जमीन पे किसी का काम दिखता है, देखिए मैं कोई भाजपा का चाहे कांग्रेस का, मैं किसी का प्रवक्ता वक्ता नहीं हूँ, मेरा राजनीति से दूर दूर तक लेना नहीं, लेकिन जो भी कोई अच्छे काम करे, जैसे आज
शेरशाह सूरी ने आज अच्छा काम किया, तो मैं आप लोगों के समक्ष सार्वजनिक जो बात बोल रहा हूँ वो इतिहास में दर्ज है कि ये जो काम आज हो रहा है, ये 16वें शतक के बीच में ये काम सबसे पहले शुरुआत की शेरशाह सूरी ने। अच्छा। उसने पेशावर से लेके कलकत्ता तक का सबसे पहला हाईवे बनवाया उसने। अच्छा। और उसको उसने नाम दिया शाहराह आजम। अच्छा। यानी सबसे पहला इंफ्रास्ट्रक्चर को, सबसे पहला इतनी लंबी चौड़ी सड़क को निर्माण करने वाला शेरशाह सूरी था। आज के तारीख में उस रोड को हम नेशनल हाईवे नंबर 1 शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जानते हैं। शेरशाह सूरी के जमाने में एक व्यवस्था और चालू हुई, डाक व्यवस्था। पोस्टल का जो जनक था वो भी शेरशाह सूरी था। अच्छा। और उसने डाक विभाग के कारण, आज जो बोलते हैं ना जंगलों में डाक बंगले बने हुए, जो डाक बंगला जो शब्द है वो शेरशाह सूरी की देन है। क्योंकि जब डाकिया लेके जाता था तो रात में रुकता कहाँ था, तो उसने ऐसे ऐसे डाक बंगलों का निर्माण कराया काफी जगह। तो डाक बंगले का जो भी शब्द है ये शेरशाह सूरी की देन है सर। और तीसरा जो उसने मैडम जो काम किया वो हमारे हिंदुस्तान में हम उसको आज भी यूज करते हैं। हमारे करेंसी को रुपया नाम देने वाला शब्द जो है वो शेरशाह सूरी ने दिया था। अच्छा। कि शेरशाह सूरी ने अगर वो रुपया, क्योंकि देखिए मैं आपको बताया ना कि पहले हमारे क्या क्या नाम थे। यानी सल्तनत पीरियड में भी सोने और चांदी के सिक्कों को टका बोला जाता था। टंका, टका। फिल्मों में वो डायलॉग है ना, तो 2 टके का आदमी है, टका, कि तेरी औकात ये टके के बराबर है। लेकिन शेरशाह सूरी ने आते बराबर उसको चेंज किया। सबसे पहले उसने चांदी के 10 ग्राम के वजन को रुपया शब्द नाम दिया। और ये जो रुपया शब्द है ये प्योर हिंदुस्तानी और प्योर इंडियन, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि चांदी का एक नाम संस्कृत में रूपा है, रूपा। तो उसने उसको नाम दिया रूपा। यानी 10 ग्राम चांदी के सिक्के को रूपा शब्द नाम दिया। वो रूपा धीरे धीरे रुपए में रुपया हुआ, रुपया से रुपया में कन्वर्ट हो गया। और आज भी हमारी वर्ल्ड में कई कंट्री, आज भी हम शेरशाह सूरी की दी हुई करेंसी का नाम रुपया ही लेते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारी करेंसी का जो आविष्कारक तो नहीं बोल सकते, जिसने नाम दिया, हमें शब्द दिया, वो शेरशाह सूरी था। अच्छा। और आखिरी एक सिक्के की चर्चा करके मैं ये सिक्कों पे विराम लगाऊंगा, क्योंकि काफी समय हो रहा है कि अभी तुरंत सर ने मुझे ये देवगिरी का दिया, देवगिरी फोर्ट। सभी जानते हैं कि देवगिरी का जो फोर्ट है अभी उसका नाम चेंज हो गया, उसका नाम दौलताबाद हो गया। हाँ। देवगिरी के यादव राजा लोग थे और ये यादव का बहुत शक्तिशाली साम्राज्य था, जिसको आखिरी में अलाउद्दीन खिलजी ने खत्म कर दिया और उसका नाम उन्होंने जीत के उसको दौलताबाद रखा। देवगिरी के राजाओं का क्वाइनेज पूरे दुनिया में सबसे यूनिक क्वाइनेज है। इनके सिर्फ चांदी के छोटे से सिक्के और बाकी के जितने सिक्के थे सोने के सिक्के थे। 3-3.5 ग्राम के सोने के सिक्के थे। उनको उन्होंने उसको नाम दिया था पद्म टंक। इसलिए नाम दिया था कि उन सिक्कों, सोने के स्वर्ण सिक्कों पे बीच में कमल का अंकन था। कमल का अंकन को पद्म, और मैंने आपको बताया ना टका टंका, तो उसने पद्म टंक का नाम दिया था। और उन्होंने पहली बार सिक्कों पे देवनागरी लिपि का उपयोग किया। जैसे उनके जो पहले राजा थे भिल्लम देव, फिर भिल्लम देव के बाद में वो दूसरे जो राजगद्दी पे आए उनका नाम था सिंघन देव। सिंघन देव के बाद में फिर कृष्ण देव आए, फिर महादेव आए, फिर आमन देव आए, फिर आखिरी में रामचंद्र आए। और रामचंद्र के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने उनको गफलत में हराया और उनका राजपाट को खत्म किया। लेकिन इसमें से कितने लोगों को ये पता है, मुझे भी अभी कुछ सालों पहले पता चला कि ये देवगिरी की राजाओं में एक बहुत प्रतापी रानी थी जिनका नाम था लक्ष्मी। उन्होंने भी अपने क्वाइन मिंट करवाया, लेकिन आज इतिहास में उनका नाम आपको देखने को नहीं मिला। ये हमारी बहुत बड़ी इतिहास में हम इसको चूक बोल सकते हैं। क्योंकि अभी मैंने देवगिरी के पद्मटक गोल्ड क्वाइन के ऊपर में मैंने अभी एक पुस्तक रिलीज की। वो पुस्तक आदरणीय मोहन जी, परम पूज्य मोहन जी भागवत ने उसको रिलीज किया। वो ये सुन के दंग रह गए कि अरे इसका नाम इतिहास में क्यों नहीं है अगर इसके सिक्के हैं तो।
फिर मैंने उनको पूरा संदर्भ लेके गया, बताया कि ये कानर देव की वाइफ थी, कृष्ण देव की वाइफ थी, लेकिन कृष्ण देव का लड़का रामचंद्र छोटा था, तो उनका राजपाट उनके भाई ने ले लिया, महादेव ने ले लिया। तो रानी ये चाहती थी कि महादेव को राज न मिले, तो उन्होंने अपने खुद के कॉइन निकाल के राजपाट शुरू किया। लेकिन बाद में उनके कुछ सरदारों ने उनको समझाया कि ये काम आपका नहीं है, आपका बेटा छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा तो